हेलो स्टूडेंट, आज मैथ की क्लास में हम आपके लिए एक टॉपिक ले आए हैं, वर्क, पावर और एनर्जी। तो वर्क, पावर और एनर्जी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आज हम आपको बताएंगे, और वर्क क्या है, पावर क्या है और एनर्जी क्या है ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों में साझा कर रहे हैं। तो आप लोग कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो देखेंगे वर्क क्या है। पहले तो हम देखें वर्क क्या है। वर्क मतलब होता है कार्य। कार्य है क्या, पहले आप देखेंगे कार्य किसे कहते हैं। तो देखिए, जब कोई एक वस्तु है, जैसे हमारे ये कोई एक वस्तु है, इधर से हम कोई इसमें यदि हम बाहरी बल ऐसे लगाते हैं तो ये अपनी दिशा से हटके एक दूरी तय करता है। तो ये जो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स है, बल, और इसके द्वारा तय की गई दूरी, दोनों का गुणनफल यदि हम करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, वर्क। यानी वर्क इज इक्वल, यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, F इंटू यस। यह क्या है, जो हम फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, और यस क्या है, विस्थापन। विस्थापन क्या, विस्थापित होना, वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो वर्क इज इक्वल क्या हो जाता है, F इंटू यस। यानी कार्य को हम कैसे परिभाषित करेंगे, जब किसी वस्तु पर, जैसे ये कोई वस्तु है, यहाँ से हम कोई फोर्स लगाते हैं तो ये हट के यहाँ पहुंच जाती है। तो हमारे द्वारा लगाया गया बल और तय की गई दूरी, दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। तो कार्य जो होता है, तो उसके लिए यदि मान लीजिए विस्थापन की दिशा में कोई एक थीटा डिग्री का कोण बनाते हैं या बनता है, थीटा डिग्री कोण, और यस दूरी हमारी तय करती है, तो इसके लिए भी हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल, यदि थीटा बन रहा है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, तो F इंटू यस कॉस थीटा। ये एक फार्मूला बना। एक फार्मूला आपको बनेगा W इज इक्वल F इंटू यस। कार्य की इकाई क्या होती है, यूनिट ऑफ वर्क। तो आप देखते हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल, उसको हम अर्ग में, तो हम देखेंगे वर्क की इकाई, फोर्स की इकाई क्या, पहले तो हम बल जाने, बल, विस्थापन क्या है, ये सब आपको हम पिछली क्लासों में बता चुके हैं, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो कार्य की व्यवहारिक इकाई यदि देखें और कार्य की गुरुत्वीय इकाई, दोनों अलग अलग होती है। कार्य की व्यवहारिक इकाई यदि हम 1 वाट घंटा बराबर देखेंगे तो 3600 जूल, और यदि 1 ग्राम सेंटीमीटर बराबर हम देखेंगे तो 1 ग्राम वाट गुणे 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा क्या होता है, अर्ग होता है। तो ऐसे हम देखेंगे। अब अर्ग क्या है और जूल क्या है, ये भी हमको जानना जरूरी है। अर्ग क्या है, जब एक डाइन का बल किसी वस्तु को 1 सेंटीमीटर तक विस्थापित करता है तो वहां पर हमारा क्या कहलाता है, अर्ग। यानी एक अर्ग बराबर हमारा क्या होगा, 1 डाइन गुणे, हम देखेंगे क्या होता है हमारा कि जब हम डाइन हमको पता होना चाहिए और सेंटीमीटर पता होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, यानी 1 अर्ग बराबर हम निकालेंगे तो 1 डाइन गुणे क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। इस तरह जूल होता है। जूल में क्या होगा, वहां पर न्यूटन होगा और मीटर होगा, उसको हम परिवर्तित करेंगे। जैसे डाइन है तो उसमें हो जाएगा 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे, हम न्यूटन भी हमको पता होना चाहिए, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब हमको पता होना चाहिए। तो 1 जूल बराबर हम देखेंगे तो 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। जब तक हमसे फार्मूला नहीं बनेगा तब तक हम उसका न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। तो ये हो गया हमारा क्या, कार्य। कार्य हम अभी सिंपल देखेंगे, फार्मूला देखेंगे। कार्य बराबर क्या होगा, W इज इक्वल F इंटू यस। थीटा डिग्री के यदि कोण हमारा बन रहा है, विस्थापन बल की दिशा में थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो W इज इक्वल हो जाएगा F इंटू यस कॉस थीटा। फिर व्यवहारिक इकाई क्या होती है और गुरुत्वीय इकाई क्या होती है, इसकी ये भी हम देखेंगे। तो कार्य की गुरुत्वीय इकाई और कार्य की व्यवहारिक इकाई क्या होती है, अर्ग क्या है हमारा, जूल क्या है हमारे, ये हम आपको बता दिए हैं। तो इतना वर्क के लिए पर्याप्त है आपके वर्क साथ कैलकुलेशन की दृष्टि से। तो ये चीज आप अभी नोट करेंगे और नोट करने के बाद इसको लर्न करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप सॉल्व करेंगे। मैं इसका न्यूमेरिकल आपको 1-2 बताऊंगा आगे, अभी आप देखेंगे। इसके बाद वर्क हो गया, अब आप देखेंगे पावर क्या है। तो पावर के बारे में सब लोग जानते हैं, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, जनरली तो सब परिभाषा जानते हैं। फिर भी एक बार देखेंगे पावर है क्या। पावर को हिंदी में बोलते हैं शक्ति। तो शक्ति क्या है,
कार्य करने की जो रेट होती है, दर होती है, वो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। शक्ति को हम दर्शाते हैं ये P से पावर, तो P इक्वल हो जाएगा W/T। अब W क्या है? W है वर्क, किया गया कार्य, और कार्य करने के लिए जो हमारा लिया गया समय है वो क्या कहलाता है? T, यानी कार्य करने की दर, कार्य करने की जो रेट होती है वर्क करने की, कार्य करने की, वो क्या कहलाती है? हमारी शक्ति कहलाती है। शक्ति की इकाई, शक्ति की व्यवहारिक इकाई क्या होती है? अश्व शक्ति HP, और उसकी परम इकाई क्या होती है? वाट। ये आप नोट करेंगे, यूनिट व्यवहारिक क्या होगी? HP। आप HP क्या है? अश्व शक्ति, हार्स पावर, और परम इकाई क्या होती है इसकी? वाट। तो ये भी आप नोट कर लेंगे, व्यवहारिक इकाई HP होती है, परम इकाई क्या होती है? वाट होती है। अब आप लोग के कभी कभी आप देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली पूछ देता है कि एक HP बराबर कितना होता है, मीट्रिक में क्या होगा और ब्रिटिश में क्या होगा। तो मीट्रिक प्रणाली में आप एक HP बराबर 735.5 वाट आपको पहले भी बताया गया था, और एक ब्रिटिश प्रणाली में क्या होगा? 746 वाट। तो इस तरह से शक्ति में आप देखेंगे, शक्ति में केवल कुछ नहीं है, शक्ति में आप इसका फार्मूला देखेंगे, P इक्वल W/T, और इसकी यूनिट क्या होती है? एक HP में ब्रिटिश में क्या होगा और मीट्रिक में क्या होगा? 735.5 वाट और 746 वाट। फिर दूसरा चीज, सूचक अश्व शक्ति क्या होता है? सूचक अश्व शक्ति क्या है? जैसे कोई इंजन है, इंजन के सिलेंडर या मशीन में उत्पन्न की गई जो संपूर्ण हमारी शक्ति होगी वो क्या कहलाती है? सूचक अश्व शक्ति। यानी एक HP बराबर क्या होगा? प्लान अपान एक HP इक्वल होगा जो हमारा उसका प्लान रहेगा बटे 45। तो ये सूचक अश्व शक्ति में भी पूछ देता है कि एक HP बराबर, एक हार्स पावर बराबर कितना होता है। तो अभी तो जनरली हम आपको इनकी परिभाषा बता रहे हैं और इनकी यूनिट बता रहे हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, क्योंकि आप वर्कशॉप में कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं तो आपको न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आता है और फार्मूला आता है, तो आप इसको देखेंगे। फिर इसमें ब्रेक अश्व शक्ति क्या होता है, सूचक अश्व शक्ति क्या होता है, मीट्रिक प्रणाली में शक्ति की यूनिट क्या होती है, ये भी आप देखेंगे। ब्रेक अश्व शक्ति क्या है? BHP इक्वल क्या होगा, ये भी आपको जानना जरूरी है। प्रतिरोध पर खर्च की गई जो शक्ति होती है उसको हम कहते हैं ब्रेक। रोकी गई, प्रतिरोध क्या होता है? रुकावट डालना। तो प्रतिरोध यानी प्रतिरोध पर खर्च की गई जो हमारी, प्रतिरोध पर जो हमारी शक्ति खर्च होगी वो हमारी क्या कहलाती है? ब्रेक अश्व शक्ति। तो इस तरह से हम ब्रेक अश्व शक्ति, सूचक अश्व शक्ति, शक्ति से रिलेटेड यानी पावर से रिलेटेड जितनी भी, ब्रेक हार्स पावर क्या है हमारा, तो आपको अभी बताया प्रतिरोध पर खर्च की गई जो हमारी शक्ति है वो क्या कहलाती है? ब्रेक अश्व शक्ति। तो इस तरह से शक्ति को आप देखेंगे। अब यदि आपको शक्ति की परिभाषा में, शक्ति की यूनिट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर शक्ति में ही आता है यांत्रिक दक्षता। यांत्रिक दक्षता है क्या? तो पहले तो आप देखेंगे आपके न्यूमेरिकल में लगभग 30% जो क्वेश्चन आते हैं तो वो हमारा आता है यांत्रिक दक्षता। दक्षता क्या है? पहले तो आप लोग जनरली थ्योरी में दक्षता पढ़ते हैं, लेकिन दक्षता का फार्मूला क्या होता है ये आपको कैलकुलेशन में मिलेगा। यांत्रिक दक्षता क्या है? तो अभी हम आपको बताएं, सूचक अश्व शक्ति अपान ब्रेक अश्व शक्ति इनटू 100। ये फार्मूला आपका होगा किसका? यांत्रिक दक्षता का। यानी जो अभी हम सूचक अश्व शक्ति आपको बताए हैं और जो ब्रेक अश्व शक्ति है, इनको दोनों को आप डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहां पर उस मशीन की यांत्रिक दक्षता निकल आएगी। इस तरह से आप ये भी एक फार्मूला जो इसका होता है BHP अपान IHP इंटू 100, ये हमारा क्या है? यांत्रिक दक्षता। तो इसको भी हम जनरली पढ़ लेंगे और नोट कर लेंगे। इसके बाद आता है एनर्जी। अब देखेंगे एनर्जी। अभी कार्य करने की दर हम लोग पढ़े, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यदि कोई मशीन कार्य कर रही है, कार्य को करने की जितनी क्षमता रखती है वो क्या कहलाती है? हमारी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा आप देखेंगे जनरली हम लोग पढ़ते हैं यांत्रिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चुंबक की ऊर्जा, चुंबक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा,
रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इस प्रकार ऊर्जा के कई सारे प्रकार होते हैं। जनरली हम लोग ऊर्जा के जो रूप होते हैं उसको दो तरीके से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? एक हमारा होता है केई और दूसरा हमारा होता है क्या? पीई। केई क्या है? काइनेटिक एनर्जी। पी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब देखेंगे केई को हिंदी में क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। और पी को क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। अब यहां पर देखेंगे केई है क्या? काइनेटिक एनर्जी क्या है? जो गति के कारण उत्पन्न हो वो गतिज ऊर्जा, जो स्थिति के कारण उत्पन्न हो वो स्थितिज ऊर्जा। तो के इज इक्वल जनरली हम क्या निकालते हैं? फार्मूला हमारा 1/2 mv² और P इज इक्वल क्या होता है हमारा? mgh। तो ये फार्मूले भी आपके एनर्जी के न्यूमेरिकल में आते हैं। अब यहाँ पर क्या है? m क्या है? m हमारा द्रव्यमान, मास। v हमारा क्या है? v को हम किससे? वस्तु की वेलोसिटी, किसी भी, यानी वेग। v हमारा क्या है? वेग है। और यहाँ m क्या है, g क्या है और h क्या है, ये भी आपको जानने के लिए आप क्या करेंगे? हमारा क्या है? m द्रव्यमान हो गया, g गुरुत्वीय त्वरण हो गया, h क्या है? उसकी हाइट सेंटीमीटर में अपन देखेंगे। तो इससे रिलेटेड आपको यदि कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप क्या करेंगे? पहले देखेंगे वो गतिज ऊर्जा है कि स्थितिज ऊर्जा है। इन फार्मूलों को आप यदि पुट करेंगे तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। फिर देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? किसी भी यदि हम पढ़ रहे हैं, चाहे ऊर्जा हो चाहे शक्ति, उसकी यूनिट, ऊर्जा की यूनिट क्या होगी? जनरली ये आपका क्वेश्चन आपके विकल्प जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आ सकता है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल। आप लोग नोट कर लेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें यूनिट 20% लगभग यूनिट पूछा जाता है। तो आप नोट करेंगे ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। तो ऐसे हम देखेंगे, ऊर्जा में भी देख लेंगे कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या है, शक्ति क्या है, कार्य क्या है। इस तरह से हम ऊर्जा, शक्ति और कार्य को परिभाषित करेंगे और उनकी यूनिट लिखेंगे और उनके फार्मूले लिखेंगे। तो अपन अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको हम बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब 2-4 न्यूमेरिकल आपको अभी हम बता रहे हैं, उसको आप लोग देखेंगे। तो अब आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई वस्तु है, 5 सेकंड में यदि वो 20 जूल का कार्य करती है तो वहां पर उसकी पावर क्या होगी? तो जनरली हम जानते हैं कैसे लगाएंगे इसको। एक वस्तु 5 सेकंड में 20 जूल का कार्य करती है तो शक्ति की गणना करना है हमको। तो देखेंगे यहाँ पर ये एक हमारा क्वेश्चन है कि एक वस्तु है 5 सेकंड में, टी हमारा दिया है कितना? 5 सेकंड, और 5 सेकंड में 20 जूल का कार्य करती है। तो वर्क भी हमारा दिया है कितना? 20 जूल। शक्ति P इज इक्वल हमारा होता है W/T। यहाँ पर रखेंगे 20 अपान क्या कर देंगे? I, यानी क्या आ गया हमारा? 4। अब 4 क्या? शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट। यानी यदि कोई वस्तु 5 सेकंड में 20 जूल का कार्य करती है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? 4 वाट। तो ऐसे यदि हमारे शक्ति का, पावर का कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो हम केवल फार्मूले में पुट कर देंगे उसकी वैल्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा शक्ति का उदाहरण। ऐसे ही आप एक एनर्जी का देखेंगे, जैसे हमारा 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है, 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी हुई है और उसका गुरुत्वीय त्वरण जो हमारा है तो 10 मीटर पर सेकंड है। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? देखेंगे क्वेश्चन एक बार और देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है 1 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यदि उसमें गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड लग रहा है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? एक वस्तु है, m इज इक्वल 1 किलोग्राम की वस्तु है। फिर क्या दिया है? गुरुत्वीय त्वरण दिया है हमारा, g दिया है। क्या दिया है? 10 मीटर पर सेकंड। फिर क्या कह रहा है हमारा? उसमें हमारी कितने ऊंचाई पर रखी हुई है, यानी हाइट कितनी दी है? 5 मीटर की ऊंचाई पर। तो दो चीज हम जनरली देखते हैं, क्या देखते हैं? यूनिट हमारी सेम हो।
यदि यूनिट हमारी सेम नहीं है तो हम पहले यूनिट चेंज करते हैं। सेकंड मीटर हम देखेंगे, यूनिट सेम करने के लिए आप इकाइयाँ जो अध्याय है उसको यूनिट है उसको हम लोग पढ़ते हैं। अब किस लिए यूनिट पढ़ते हैं? क्योंकि यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसकी यूनिट को पहले सेम करेंगे, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे यदि हम उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं P इज इक्वल तो होता है mg और क्या h। यहाँ पर रख देंगे 1 इंटू 10 इंटू कितना 5, कितनी आ गई 50 जूल। तो ये हमारा क्या हो गया, केवल हमने क्या किया इस फार्मूले में जो क्वेश्चन पे दिया उसको पुट कर दिया। तो यूनिट लगाना आप नहीं भूलेंगे, यूनिट आपको जरूर लगानी पड़ेगी। यदि आप ऊर्जा निकाल रहे हैं तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है, शक्ति निकाल रहे हैं तो शक्ति की इकाई क्या होती है, ये आप उस क्वेश्चन में आंसर के लास्ट पे लगाएंगे। आपका दिया भी रहेगा 50 जूल ना दे के 50 वाट भी दे सकता है। तो आपको यदि कोई भी क्वेश्चन पे टिक करना है तो आप यूनिट पहले देख लेंगे कि किसकी क्या निकाल रहे हैं और उसकी यूनिट क्या होगी। तो आप 50 तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अब वाट दिया है तो आप वाट में भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी न्यूमेरिकल हमारे दिए हुए हैं बुक में उसको हम लगाने का प्रयास करेंगे। नहीं आता है तो कमेंट करके आप